से, ना सिख, न किसी भी मजहब से। और पहली बात और आखिरी बात, धर्म सिर्फ एक है, वो है सनातन धर्म, बाकी सब पंथ है। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। आज जो सामने देख रहे हैं ये पंडाल कल यानी कि 7 नवंबर को पूज्य गुरुदेव भगवान द्वारा चालू की गई पद यात्रा के लिए ही बनाया जा रहा है और बहुत ही भव्य तरीके से यह पंडाल बनाया जा रहा है। कल यहीं माँ कात्यायनी माता मंदिर, जो कि ये छतरपुर दिल्ली का ही मंदिर है, इसी स्थान से सारे भक्तजनों के साथ, सारे सनातनियों के साथ इसी स्थान से कल सुबह 9 बजे से यात्रा प्रारंभ होगी। बहुत ही भव्य तरीके से तैयारियां चल रही हैं। खूब ढेर सारी कुर्सियां आ चुकी हैं, बैरिकेटिंग हो चुका है और जैसा कि देख सकते हैं एक बहुत ही सुंदर मूर्ति बजरंगबली भगवान की है। तो यह शुभ यात्रा यहीं से शुरू होने वाली है, तो आप सभी इस स्थान पर जल्द से जल्द पहुंच जाएं। अभी भी जो सर झुका बैठा है वो सीना फौलाद नहीं है। जो हिंदू होकर के सनातन का विरोध करता है वो अपने बाप की औलाद नहीं है। और आपको इतना बताना चाहता हूँ कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। हम दुनिया से कहते हैं, हम सर्वे भवन्तु सुखिनः के नारे लगाने वाले हैं। हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं है भाई, हम सनातन धर्म वाले हैं। हम किसी के बारे में गलत सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हम तो चेले भी उनके हैं जो सोने की लंका दान में दे करके जिंदगी पहाड़ों में जीते हैं। दुनिया के खातिर जहर खुद पीते हैं। भेद ना सके कर्ण अर्जुन, लक्ष्य वही मैं भेदूंगा। अगर किसी ने रोकने की करी कोशिश हमारी यात्रा को, तो बग्गी बग्गी में दे दूंगा। बोल जय बब्बा की, जय बब्बा की, भारत माता की, हिंदू राष्ट्र जिंदाबाद। कोई कुछ नहीं कर पाएगा। दोस्त है अभी क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंडित चेतन प्रकाश पालीवाल उर्फ जमुना चेतन पालीवाल, कल राजस्थान। महाराज जी की जो यात्रा है वो शुरू हो रही है और 16 तारीख को जो है वो मथुरा वृंदावन पहुंचेगी सनातन हिंदू एकता यात्रा है। लेकिन तमाम लोग इस चीज को कह रहे हैं कि हिंदू एकता यात्रा की क्या जरूरत है, धर्मनिरपेक्ष देश है और ऐसे में ये यात्रा नहीं करनी चाहिए। कलयुग में अभी रावण और कंस का प्रवास चल रहा है, उसको हम दूर करने के लिए ये यात्रा कर रहे हैं। हमको टाइम पास करने के लिए, ये एंजॉय करने के लिए, ये कोई भूखमारी घर से नहीं आए। हम सनातन को पूरा करके ही रहेंगे। हमें नहीं, लाखों की संख्या में आ रहे हैं। मैं राजस्थान से आया, कोई उत्तराखंड से, कोई पंजाब, हरियाणा, विश्व से भी आ रहे हैं। सनातन जिंदा रखने के लिए हमको ये मुहिम चलानी जरूरी है। गो हत्या बंद होनी चाहिए, गंगा, मतलब तमाम हमारे सनातन में जो नियम है, कानून, वो हम लागू करके रहेंगे। कल क्या संदेश जाएगा लोगों के बीच में इस यात्रा से? 100% अच्छा संदेश जाएगा। और ये निर्णय को दिल्ली से स्टार्ट कर रहे हैं, वृंदावन की तरफ जा रहे हैं, यानी बांसुरी बजा के छोड़ेंगे। हम वहाँ कन्हैया के पास जा रहे हैं। क्या लग रहा है, आप कह रहे हैं बांसुरी बजा के छोड़ेंगे? जो हमारी युवा पीढ़ी है, हमारे हिंदू समाज है, उसमें क्या धर्म की बांसुरी बजेगी? 100% बजेगी, तभी तो हम आ रहे हैं। हम कुछ टाइम पास करने के लिए हैं। हम अच्छे घर से खाते पीते घर से हैं। हम भी तो एसी में घूमते हैं। कहाँ तक पैदल जाएंगे आप महाराज जी के साथ? पूरा पैदल जाएंगे। हम मर मिट जाएंगे लेकिन पूरा पैदल जाएंगे। ऐसे ड्रामाबाजी करने के लिए, राजनीतिक षड्यंत्र रचने के लिए थोड़ी आए हम पैदल यात्रा तन मन से करेंगे और धन की जरूरत पड़ेगी तो हम धन भी पूरा निछावर कर देंगे। कितना समर्थन है आप लोग अपने नारे से बता दीजिए एक बार। 100% बालाजी हनुमान जी महाराज की, सिनेसी बाबा की, दादाजी की, साधु जी, सनातन एकता, सनातन एकता, भारत माता की। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की ये यात्रा ना हमारा मुस्लिम से, ना सिख, न किसी भी मजहब से। और पहली बात और आखिरी बात, धर्म सिर्फ एक है, वो है सनातन धर्म, बाकी सब पंथ है और मजहब है। जीने का तरीका है, अपनी वासनाओं को पूरा करने के लिए तरीका खोजा है लोगों ने, बाकी धर्म एक है। होने के नाते कल यात्रा से आपको क्या लगता है, क्या संकेत मिलेगा युवा? संकेत यही मिलेगा कि मैं बार बार पहली और आखिरी बात, ये देश जब गांधी जी के भी बहुत, मैं खुला बोल रहा हूँ, भले मेरे को आने वाले टाइम पे जेल लेके जाए पुलिस, गांधी जी ने जो किया, तुमने इस देश में मुसलमानों को क्यों रखा? जब पाकिस्तान दिया गया उनको, तुम्हारे मत यहाँ पूरे मतलब भारत में मुसलमान क्या कर रहे हैं और कर रहे हैं, तुम्हारी छाती पर क्यों चढ़े? हमको जवाब चाहिए। और रहना है तो शांति में रहो, कायदे में रहोगे, फायदे में रहोगे, हमारे गुरुदेव कहते हैं। और एक बात और कहूँगा, जो विरोध कर रहे हैं, चाहे वो नेता हो, अपनी ठटरी बनाए, ऐसी तैसी कराए, हमारे पास भी धन है। आपने शब्द बोला है और महाराज जी शब्द काफी बोलते हैं, इनको लेकर याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई, कहा गया है कि ये ऐसी भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसका क्या मतलब है? बहुत बढ़िया मीडिया वाले आप लोग मेरे सामने मिले हैं, प्रणाम करता हूँ आपको। मैं बता रहा हूँ इसी चीज की जरूरत की। खटरी का अर्थ ये होता है
हम रीवा से हैं, मध्य प्रदेश रीवा, और हमारे यहाँ से बागेश्वर धाम सरकार का धाम जो हमारे गुरुदेव का 200-250 किलोमीटर मतलब 160 किलोमीटर लगभग है। तो उधर बुंदेलखंड की भाषा है, हमारे यहाँ अर्थी बोलते हैं, मध्य प्रदेश में और अलग अलग जगह, और उधर अर्थी को ठगरी बोलते हैं, जिसमें 4 बांस होते हैं, उसमें लटा के सबको ले जाया जाता है। उनका सीधा से कहना, अगर हमारे धर्म पर तुम घात करोगे तो मैं प्रतिघात करूंगा, और जो भी हमारे धर्म को गलत बोलेगा उसकी ठर्री बांध देंगे, चाहे वो कोई भी हो। हम बता रहे हैं आपको, नमस्कार प्रणाम गलत नहीं मानना, हम खुद अपने नाम के पहले सनातनी लगाते हैं हर एक जगह पे, और भगवान हो सके तो हम रिकॉर्ड में भी करा देंगे सनातनी। हम सुनिए पहले सुनिए, 1 महीने मैं अपने पूरे रीवा क्षेत्र में, मऊगंज क्षेत्र के लोगों को बोल चुका हूँ, मेरे बहुत अपनी लड़के भी अपने पास, जो लड़के गुंडागर्दी कर रहे थे हमारे क्षेत्र के, इधर उधर का काम कर रहे थे, हमने अपनी जमीन में गौशाला बनाने का उनको संकल्प दिया कि हम बनाएंगे, जो हमारी क्षमता है, हमारे मऊगंज मतलब रीवा क्षेत्र में जो गायें घूम रही, हम गौशाला बनाएंगे, हम उनको रखेंगे। और हम आपको मेन ये बात बताना चाह रहे हैं कि उस गौशाला के समर्थन में 4-5 मुसलमान लड़के हैं, लेकिन आप उनके साथ रहेंगी तो माँ कसम कह रहे हैं उन लड़कों, अब उनके दिल में क्या है, हम अपने हिंदुओं को भी ये कहते हैं कि तुम सतर्क रहना, लेकिन उनके दिल में क्या है नहीं जानते। लेकिन अगर कोई गाय एक्सीडेंट हो गया, वो बिल्कुल प्रॉपर पूरी तरीके से उनका सब कुछ इलाज करवाते हैं। जी जी बिल्कुल, हम आपकी बात को समझते हैं, यानी कि आपकी भावना को भी समझते हैं, और भी लोग हमको बातचीत करते। क्या नाम है? पैरामेडिक स्टाफ। इसी करते हैं। कल महाराज जी की भी यात्रा होने जा रही है, तैयारियां की गई, व्यवस्था की गई है, और यात्रा का विरोध भी है, इस पर आप क्या? मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस यात्रा का जो विरोध करते हैं वो एक तरह से समझ लीजिए हिंदू धर्म पे प्रतिपक्ष जो है वार करने जा रहे हैं, क्योंकि हिंदू या मुस्लिम कोई भी धर्म हो अपनी अपनी अनुष्ठानों का प्रोग्राम करने के लिए सब कुछ होता है, क्योंकि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश, और धर्मनिरपेक्ष देश जो होता है अपने अपने धर्म से संबंधित अनुष्ठानों को पूर्ण रूप से संपर्क करने का अधिकार होता है, किसी को बाधा नहीं डालनी चाहिए, और जो डालेगा उसको हम हिंदू धर्म और हिंदू संगठन, हमारा हिंदू जो संगठन है वो भी मिल करके उस पर जो कानूनी कार्रवाई की जाएगी वो किया जाएगा, क्योंकि एक ऐसी यात्रा है जो कि जितने हिंदू हमारे हिंदू भाई हैं सभी लोग हिंदू धर्म के पक्ष में आए और हिंदू से संबंधित जितनी भी अनुष्ठान होते हैं उसके प्रति जागरूक हो। ऐसा क्यों लगता है कि जब भी कोई और यात्रा होती है या फिर कोई और समुदाय कोई प्रोग्राम करता है तो आवाज़ें नहीं उठाई जाती है, कोई विरोध नहीं होता है, लेकिन हिंदुत्व के लिए कोई काम होता है, कोई शुभ काम या कोई यात्रा निकाली जाती है तो विरोध ज़्यादा होता है? क्योंकि विरोध इसलिए करते हैं लोग कि हमारा हिंदू धर्म, जो कुछ लोग ऐसे हैं पिछड़ी जातियों से जो कि हिंदू धर्म को अच्छी तरह से अशिक्षित होने के नाते समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए हमारे बाबा श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी ने एकता हिंदू जो पद यात्रा निकाली है, क्योंकि हर एक हिंदू पक्ष में जागरूक हो और हिंदू धर्म को समझे कि जो हिंदू धर्म क्या है। ठीक है, आपके विचारों को समझते हैं। क्या नाम है? हमारा नाम है मैं एनटीपीएस और दिल्ली मेट्रो हमारे अंडर में आती है, दिल्ली मेट्रो तैयारियां हमारे इसलिए हैं,